स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड नहीं दिया हुआ था, तो वो कैसे मतलब जूम कैसे करेंगे? स्टार कनेक्टेड लेके करते हैं, बोला था ना मैंने। ओके क्लास में सर, जो वही किए हैं। दिखता है उसको स्टार कनेक्टेड लेके करते हैं, अगर कुछ गिवन ना हो तो। याद नहीं आ रहा है? हाँ सर, चलो, वैसे ही किया। हाँ ठीक है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये क्लास भी मैं ही लूंगा, ठीक है ना। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने नॉमिनल टी का देखा था कि नॉमिनल टी में कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो नॉमिनल टी के लिए हमने उसको एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में ऐसे एक्सप्लेन किया था, और ये वैल्यू हमारी आ गई थी। वी एस आई एस इक्वल टू ए बी सी डी वी आर आई आर। क्लियर? और कभी भी हम फेजर ड्रॉ करते हैं तो वी आर ऑलवेज टेकन एज अ रेफरेंस, ये चीज दिमाग में डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेट होते हैं इससे भी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या आती है, हमेशा डी के बराबर। और ये वैल्यू क्या आई थी नॉमिनल टी में, क्या आया था ये वैल्यू, बताओ भाई। 1 + YZ/2। देखो यहाँ पे यही आया था ना, 1 + YZ/2। क्लियर? ए की वैल्यू डी के बराबर 1 + YZ/2, और बी की वैल्यू जेड इंटू 1 + YZ/4, और सी की वैल्यू वाई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इंटू 1 + YZ/4 एंड सी। यहाँ पे तुम ध्यान देना, ए और डी हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, ये टू पोर्ट नेटवर्क में तुमने पढ़ा भी होगा। और बी हमेशा एक इम्पीडेंस वैल्यू होता है, इम्पीडेंस फंक्शन होता है। और सी हमेशा एक एडमिटेंस फंक्शन होता है, चाहे कोई भी वैल्यू हो। ठीक है ना, चाहे नॉमिनल टी हो, नॉमिनल पाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि ए डी इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड यूनिटलेस क्यों हो गया, क्योंकि वाई का पैरामीटर, वाई का यूनिट मो और जेड का यूनिट ओम। ओम से मो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई यूनिट नहीं रहेगी। क्लियर? और बी इज द इम्पिडेंस एंड सी इज द एडमिटेंस। क्लियर? कभी भी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमसे क्या क्या पूछता है, दो चीजें बेसिकली पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन को कभी भी हम सॉल्व करेंगे ट्रांसमिटेंस पैरामीटर के बेसिस पे ही करेंगे, और कोई अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। जैसे मान लो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन मुझे कैलकुलेट करना है। वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नो लोड वोल्टेज चाहिए और फुल लोड वोल्टेज चाहिए। फुल लोड वोल्टेज हमें आप मान के चलने की वी आर के बराबर है। फॉर नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, वी आर की वैल्यू हमें निकालनी है नो लोड कंडीशन पे, और वो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है। तो नो लोड वोल्टेज मुझे फाइंड करना है, तो नो लोड के लिए आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब आई आर जीरो हो जाएगा तो वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू वी आर। क्लियर? ठीक है, तो ए इंटू वी आर आ गई, तो वी आर की वैल्यू क्या आ जानी है, वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर एट नो लोड क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन ए के बराबर। क्लियर? और यही इसका अगर मॉड निकालेंगे तो मॉड वी आर नो लोड की वैल्यू जो हो जाएगी, वो हो जाएगी मॉड ऑफ वी एस अपॉन ए। ए इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मॉड ऑफ वी एस बाई ए के बराबर हो जाएगी। अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। क्लियर? यही निकलाया था हमने। हेलो? ठीक है, तो वी नो लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ वी एस बाई ए के बराबर माइनस मॉड ऑफ वी आर अपॉन मॉड ऑफ वी आर के बराबर। क्लियर? ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। आपको दूसरी चीज क्या पूछती है, दूसरा चीज क्या पूछा जाता है आपसे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, आउटपुट पावर हमें पता है पी होता है, पी अपॉन पी प्लस पावर लॉस, यही होता है ना। तो अगर मैं नॉमिनल टी के लिए पावर लॉस निकालूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी अपॉन पी प्लस, देखो यहाँ पे नॉमिनल टी के लिए तुम्हें पावर लॉस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे पार्ट में आई एस करंट फ्लो हो रहा है, आधे पार्ट में
IR करंट फ्लो हो रहा है, और पावर लॉस किसके लिए निकलता है? केवल केवल रेजिस्टेंस के लिए निकलता है। कंडक्टेंस तो ऑलरेडी हम 0 मान के चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, IS² इंटू R/2 प्लस दूसरे वाले आधे पार्ट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IR, तो IR² इंटू R/2, और इसका हम क्या ले लेंगे, 3 टाइम्स ले लेंगे। 3 टाइम्स क्यों किया मैंने, 3 टाइम क्यों किया मैंने? पर हेलो, फेज लेते हैं ना सर, पर फेज लेते हैं ये तो पूरा का 3 हो जो करंट टेस्ट है वो पर फेज है, और हमें जब भी एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, एफिशिएंसी नॉट वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी हम हमेशा और हमेशा टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन हम पर फेज निकालते हैं, लेकिन एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर फेज पावर लॉस हमको पता चल गया, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा। अगर यही चीज आपको परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो आपने नीला निकाल रखा है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरह परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जो आपने वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रखा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर, क्लियर? ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए कुछ हमें करना नहीं है, क्योंकि VS की वैल्यू कुछ आएगी, वो आ जाएगी मान लो VS एंगल अल्फा, और IS की वैल्यू मान लो आ गई IS एंगल बीटा। तो कितना होगा इनपुट पावर फैक्टर, कौन बताएगा? हेलो, कोई बता सकता है? जैसे मान लें आप VR मैंने रेफरेंस लिया, VS आ गया तुम्हारा VS एंगल अल्फा, यानी ये एंगल अल्फा हो गया, और IS आ गया IS एंगल बीटा, यानी ये एंगल बीटा हो गया। इनपुट पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, VS और IS के बीच का फेज डिफरेंस। तो VS और IS के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, VS और IS के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फेज डिफरेंस आया, क्लियर, ये अल्फा माइनस बीटा आया, तो कॉस फाई जो भी फेज डिफरेंस है यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा के बराबर। कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स टर्म में सारी वैल्यूज आपको पता चल जाती हैं, और उसके बेसिस पे बस आपको आंसर लिखना होता है, क्लियर? अगर यही IS एंगल माइनस बीटा हो गया होता तो क्या होता है, ये अल्फा माइनस माइनस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्लियर? तो कुछ करना नहीं, अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल पाई स्ट्रक्चर, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। नॉमिनल पाई, ठीक है, नॉमिनल पाई में ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाना है, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? नॉमिनल पाई में मैंने क्या बताया था, हेलो, ठीक है, नेटवर्क आ रहा है, रहते तो क्या बोले? हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। ये हमारा VS करंट IS
आउटपुट पे करंट आई आर एंड वोल्टेज वी आर। ठीक है, ये टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा हमारा। नॉमिनल पाई में एडमिटेंस क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में एडमिटेंस डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वी एस के बराबर, और इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, वी आर के बराबर, क्योंकि ये तो हमारा ग्राउंड रेफरेंस नोड है। क्लियर? ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलें कि मान लो ये करंट आई वाई वन हो गया, या आई सी वन मान लिया इसको, यहाँ करंट मान लिया आई एल हो गया। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स टर्म होंगे। ये करंट मान लिया मैंने आई सी टू हो गया। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे दो नोड है, इस दो नोड पे हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। देखो हमें कुल मिला के जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमें कुल मिला के इस एक्सप्रेशन को एबीसीडी पैरामीटर में चेंज करना है। केवीएल केसीएल जो भी आपको लगा के करना है, आप इसको एबीसीडी पैरामीटर में लिखिए, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर के थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हर सारी चीजें। चाहे हमें सेंडिंग इन वोल्टेज निकालना हो, चाहे हमें सेंडिंग इन करंट निकालना हो, चाहे हमें इनपुट पावर फैक्टर निकालना हो, चाहे हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना हो, चाहे हमें पावर लॉस निकालना हो, कुछ भी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम केसीएल लगाओगे इस नोड पे, मान लो ये नोड ए है और ये नोड बी है। ठीक है, तो एट नोड ए अप्लाई केसीएल। अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आई एस की वैल्यू क्या आएगी, आई सी वन प्लस आई एल के बराबर होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे हमको मन मान लिया हमने इसको, ठीक, तो आई एस की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी। आई सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी वन की वैल्यू क्या होगी, बोलो, हेलो, VS into gamma pi Z. वी एस इंटू वाई बाई टू। वेरी गुड, वी एस इंटू वाई बाई टू के बराबर हो गया आई सी वन। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये हमारा। आई एल की वैल्यू क्या होगी, आई एल की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इम्पीडेंस। इनिशियल वोल्टेज कितना है, वी एस, माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है, वी आर, अपॉन इम्पीडेंस कितना है, जेड। ये आपका आ गया आई एस। क्लियर? वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो आई एस की वैल्यू आ गई हमारी, आई सी वन की वैल्यू वी एस इंटू वाई बाई टू, आई एल की वैल्यू वी एस माइनस वी आर अपॉन जेड। तो हम यहाँ पे वी एस को एक साथ ले लेते हैं और वी आर को अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका वी एस के लिए एक साथ लिया हमने तो 1 बाई जेड प्लस वाई बाई टू इंटू वी एस माइनस 1 बाई जेड वी आर। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने इसको। क्लियर? अब केसीएल अप्लाई करेंगे हम कहाँ पे, एट नोड बी। एट नोड बी पे केसीएल अप्लाई करो, एट नोड बी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी टू प्लस आई आर के बराबर। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा करंट आ रहा आई एल, आई एल क्या हो रहा है, दो करंट में डिवाइड हो जा रहा है, आई सी टू और आई आर के, तो आई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई सी टू प्लस आई आर के बराबर। आई सी टू की वैल्यू अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, नोड का वोल्टेज कितना है, वी आर है, इंटू एडमिटेंस कितना है, वाई बाई टू, बाई इम्पिडेंस करते हैं, इम्पिडेंस से डिवाइड करते हैं और एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज में कभी भी करंट निकालने के लिए, प्लस आई आर। ये तो एजीटीज रहेगा। क्लियर? आई एल की वैल्यू हमको पता ही है, आई एल की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, वी एस माइनस वी आर बाई जेड के बराबर, वी एस माइनस वी आर बाई जेड के बराबर इक्वल टू वी आर इंटू वाई बाई टू प्लस आई आर के बराबर। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी एस आई एस को, वी एस आई एस को किस फंक्शन में लिखना है हमें, फंक्शन ऑफ वी आर एंड आई आर। यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी आर और आई आर है, जबकि डिपेंडेंट क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। मैंने पहले ही बताया था कि हमें लोड के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है और हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, सेंडिंग एंड, यानी हमें हमेशा जनरेशन को ही मैनिपुलेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान देखोगे तो वी एस वी आर और आई आर का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इजिली वी एस को वी आर और आई आर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो कर दो। ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जेड से, तो वी एस माइनस वी आर इक्वल टू वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस जेड आई आर। मैंने जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ से वी एस की वैल्यू निकाली, तो वी एस इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। क्वेश्चन नंबर 5। तो वी एस हमें वी आर और आई आर के टर्म में मिल गया है। अब हमें क्या करना है, आई एस को वी आर और आई आर के टर्म में हमें लिखना है। तो पहले वाले का इक्वेशन पे देखो तो आई एस क्या है, वी एस आई वी आर के टर्म में है, और वी एस क्या है तुम्हारा, वी आर आई आर के टर्म में है। तो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये भी इक्वेशन क्या आ जाएगा, वी आर और आई आर के टर्म में ही आ जाएगा। तो वी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो आई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एस इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई जेड प्लस वाई बाई टू इंटू, अच्छा जेड और टू लगेगा कि सेम है, इसका ध्यान रखना, ये टू है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ये टू है, टू और जेड में अंतर है। वाई बाई टू इंटू वी एस, वी एस की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 1 प्लस वाई जेड अपॉन टू इंटू वी आर प्लस जेड आई आर, ये हमारे वी एस की वैल्यू आ गई, माइनस 1 बाई जेड वी आर। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सब, इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आ जाएगा यार तुम्हारा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई जेड प्लस वाई बाई टू इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस 1 बाई जेड प्लस वाई टू इंटू आई आर माइनस 1 बाई जेड वी आर। क्लियर, यहाँ पे 1 बाई जेड अगर चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, मतलब जेड कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस 1 बाई जेड कॉमन ले लिया तो 1 बाई जेड कॉमन हो गया, तो 1 प्लस वाई जेड बाई टू जेड आई आर माइनस 1 बाई जेड वी आर। ठीक है, यहाँ जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, ठीक है, यहाँ देखो ये वी आर का फंक्शन है, ये भी वी आर का फंक्शन है, तो वी आर हम कॉमन ले सकते हैं। जब वी आर कॉमन लोगे तो 1 बाई जेड भी तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, तो अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई जेड का बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी आर प्लस 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर के बराबर। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस वाई जेड बाई टू प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस वाई जेड बाई टू माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस 1 प्लस वाई जेड बाई टू आई आर। ठीक है, जेड से जेड फिर यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फंक्शन y इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4 इंटू वी आर प्लस 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर। ये आ गया मेरा आई एस। ये तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हारे एबीसीडी पैरामीटर क्या निकल के आ गए। अगर तुम यहाँ पे देखो तो वी एस की वैल्यू क्या है तुम्हारी, वी एस इक्वल टू मेरा निकल के आया है 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर, ये मेरा वी एस निकल के आया। और आई एस की वैल्यू क्या निकल के आई है, वाई इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4 वी आर प्लस 1 प्लस वाई जेड बाई टू आई आर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि सिमेट्रिक कंडीशन में ए की वैल्यू डी के बराबर होती है, जो क्या है यहाँ पे 1 प्लस वाई जेड बाई टू के बराबर है।
बी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, बी पैरामीटर एक इम्पिडेंस पैरामीटर होता है, जेड हो गया, और सी इज एडमिटेंस पैरामीटर जो कि वाई इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर। तो यहाँ पे बस एक चेंज हुआ है, ये वन प्लस वाई जेड बाई फोर जो है ना, उसका स्वैपिंग हो गया। ये पैरामीटर सारे सेम है, बस वन प्लस वाई जेड बाई फोर जेड इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर में था नॉमिनल टी में, जबकि नॉमिनल पाई में वाई इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर हो गया। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, वी एस आई एस एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वन प्लस वाई जेड बाई टू, ए की वैल्यू बी के बराबर वन प्लस वाई जेड बाई टू, ये मेरा इम्पिडेंस पैरामीटर और ये मेरा एडमिटेंस पैरामीटर, वन प्लस वाई जेड बाई फोर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वी आर आई आर। कुछ पूछना है इसमें किसी को? सर इसको वाई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू करके नहीं निकाल सकते थे? मतलब एबीसीडी पैरामीटर, अच्छा वो जो दूसरा तरीका वो बता रहा हूँ मैं अभी रुक जाओ। ये तो है पूरा का पूरा तरीका कैसे करना है हमें, क्लियर? तो ये एक कन्वेंशनल अप्रोच दिख गया आपको। अब अप्रोच टू की बात करता हूँ। एक नॉमिनल पाई नेटवर्क का वाई पैरामीटर हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो पता होगा आपको। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? सर यस सर। नॉमिनल पाई नेटवर्क का हम वाई पैरामीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जब बशर्ते वो एडमिटेंस के टर्म में हो। तो अगर मुझे इसको एडमिटेंस के टर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई जेड, ये क्या हो जाएगा वाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा वाई बाई टू। जैसे मैंने नॉमिनल टी में बताया था कि हम टी नेटवर्क का जो जेड पैरामीटर है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सिंपली क्या होता है, जेड वन वन की वैल्यू इन दोनों का सम, जेड टू टू की वैल्यू उन दोनों का सम, और जेड वन टू इक्वल टू जेड टू वन क्या हो जाता है, बीच की वैल्यू के बराबर। सेम लॉजिक यहाँ भी है। अगर हम नॉमिनल पाई के लिए देखते हैं तो वाई वन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये मान लो वाई वन है, ये मान लो वाई टू है, और ये भी ऑब्वियस की बात है वाई वन के बराबर ही होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये वाई वन प्लस वाई टू के बराबर, वाई वन प्लस वाई टू के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, वाई बाई टू प्लस वन बाई जेड के बराबर। क्लियर है चीज? इसको हम लिख सकते हैं, वन बाई जेड कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस वाई जेड बाई टू, और यही ऑब्वियस सी बात है वाई टू टू के बराबर भी हो जाना है, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो ये वाई टू टू के बराबर ही आएगा। वाई वन टू इक्वल टू वाई टू वन की वैल्यू क्या आती थी, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? हेलो सुशील? हाँ सर आ रही है आवाज। वाई वन टू इक्वल टू वाई टू वन क्या होता था, जल्दी बताओ भाई। माइनस वाई टू के बराबर, नहीं याद है? ये नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? नॉमिनल टी, नॉमिनल मतलब टी ने तो स्टार कनेक्शन कनेक्शन और पाई कनेक्शन के लिए नहीं पढ़ा है मौर्य? सर पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। याद किया था। ठीक है कोई बात नहीं, माइनस वाई टू के बराबर आता है, माइनस वाई टू का मतलब हो गया माइनस वन बाई जेड। क्लियर? ठीक है, अब जरा इसको वाई पैरामीटर के टर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो आई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू। क्लियर? और आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई टू वन वी वन प्लस वाई टू टू वी टू। ये किस केस में होता था, जब करंट दोनों तरफ इनवर्ड हो। क्लियर? लेकिन सर्किट में क्या है, ये हमारा आई वन हो गया, ये हमारा वी वन हो गया, ये मेरा आई टू हो गया, ये मेरा वी टू हो गया। अब देखो सर्किट में क्या है, जब ओरिजिनल सर्किट की बात करेंगे तो ये मेरा वी एस है, ये करंट आई एस है, ये करंट आई आर है,
और ये वोल्टेज VR। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से पैरामीटर्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं देख सकता हूं कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS के बराबर, V1 की वैल्यू VS के बराबर, I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, हेलो, Minus of IR. Minus I2 of IR. माइनस IR। वेरी गुड। देखो यहाँ पे इनपुट मतलब टू पोर्ट नेटवर्क में हम यही मान चलते हैं कि सर्किट की तरफ करंट का फ्लो है, तभी एक्सप्रेशन निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे करंट का रिएक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस IR के बराबर, और V2 की वैल्यू VR के बराबर। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये IS इक्वल टू Y11 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/Z इंटू 1 प्लस YZ/2 इंटू V1 की वैल्यू मेरी VS प्लस Y12 की वैल्यू कितनी आई मेरी, -1/Z VR। क्लियर? ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -IR, Y21 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/Z VS, और Y22 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/Z 1 प्लस YZ/2 इंटू VR। क्लियर है चीज? वैल्यू बस मैंने पुट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको ले लिया मैंने। मैं यहाँ पे जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हर जगह, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -ZIR इक्वल टू -VS प्लस 1 प्लस YZ/2 इंटू VR। क्लियर? VS को एक साथ लिया मैंने और IR और VR को एक साथ लिया, तो VS की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, प्लस YZ/2 इंटू VR प्लस ZIR के बराबर। सेम चीज निकल के आ गया है। देखो एक तरीका ये भी है, VS की वैल्यू निकल गई, अब इस VS को यहाँ पे पुट कर दो, देखो सेम इक्वेशन आ रहा है। ये जो IS की वैल्यू आई है ना, हमने जब KCL अप्लाई किया था ना, देखो यहाँ पे जब हमने KCL अप्लाई किया था तो भी IS की वैल्यू सेम आई है, दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ देखो ये भी दोनों सेम वैल्यू, कुछ अलग नहीं है। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप KCL अप्लाई करके इसको कीजिए, ठीक है, वो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि KCL में एक अननोन ऑलरेडी कम हो गया और दो नोड का वोल्टेज आपको पता ही है, VS और VR है, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है चीज? हेलो, क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे VS की वैल्यू आ गई VR और IR के टर्म में, तो इक्वेशन 1 में क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ VS इन इक्वेशन 1। एक तरीका ये भी, एक तरीका ये मैं प्रीफर करने के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे मेरे लिए सारी चीजें नोन वैल्यू थी, VS भी नोन था, VR भी नोन था, और सीधे सीधे हम वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे थे। दोनों तरीके आपके पास, आप जो चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको पता है क्या है, तीसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीधे सीधे ABCD पैरामीटर के टर्म में इक्वेशन को लिख लीजिए। अप्रोच 3 ये भी डिस्कस किया था मैंने। अगर मैं इसको लिखूंगा तो VS इक्वल टू क्या लिखूंगा, A इंटू VR प्लस BIR, एंड IS इक्वल टू क्या लिखूंगा, C इंटू VR प्लस BIR। अगर मैं एक बार IR को 0 कर दूं तो उस कंडीशन में मुझे VS/VR का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ये भी कैलकुलेशन बहुत लेंदी खिंच जाएगा, तो इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। हम सिंपली KCL अप्लाई करके इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करते हैं कि VS मेरा VR/IR के टर्म में आ जाए और IS मेरा VR और IR के टर्म में आ जाए। हालांकि बहुत सारे अप्रोच है, लेकिन कोई करने कोई फायदा नहीं। बेनिफिशियल बस इसलिए नहीं है क्योंकि नॉमिनल पाई में आपको नोड वोल्टेज पता होता है, नोड वोल्टेज आपके लिए अननोन नहीं है, तो इसलिए इस मेथड को ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? क्लियर है सबको? हेलो, हेलो, यस सर, क्लियर है। अगर ABCD पैरामीटर आपसे पूछता है तो बता सकते हो ना?
हाँ, क्या पूछ रहे थे सुशील, बताओ। नो सर, यही सेकंड वाला अप्रोच पूछ रहा था। ऐसे ही है, सेम चीज है। देखो नॉमिनल पाई है ना, तो सेम चीज आनी है, कुछ अलग नहीं आ जाना। दिख नहीं रहा नहीं है सर, सरकार? सेकंड वाला जो मेथड है थोड़ा मतलब लंबा है, बड़ा है, पहला वाला सही रहेगा। हाँ, पहले वाले से ही तो सेकंड वाला आ रहा है। देखो सेकंड वाला मेथड तुमको लग रहा है कि लंबा है, लेकिन जब तुम बैठो करने ना, वो लंबा नहीं है। उसकी वजह से 2-3 लाइनें कम हो जा रही है। केवीएल केसीएल लगा रहे हो अलग अलग, और अलग अलग करंट की वैल्यू पुट कर रहे हो ना, वो चीज कम हो जाना है, क्योंकि सीधे सीधे तुमको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, किसी कुछ पूछना है इसमें? हेलो? आरान, आप कुछ पूछना है? नो सर। देखो नॉमिनल टी या नॉमिनल पाई में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि उसके बिना पेपर ही नहीं सेट हो सकता। समझे? तो ये मत सोचना कि एक थ्योरी पार्ट है, एक डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए आपको केवीएल कैसे लगाने आना चाहिए। आप प्लीज इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। एक ही निवेदन है आप लोगों से, अगर रटेंगे तो फंसेंगे, रटना नहीं है। हेलो? प्लीज किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सर हाँ, सर जो वन नोट पे डालते हैं मटेरियल, सर वो बहुत स्लो चलता है, क्यों सर? बहुत स्लो चलता है सर, और सर पूरा फुल नहीं दिखाई देता है कभी भी। ये नहीं दिखाई देता। नहीं सर, बहुत स्लो चलता सर है। नहीं सर, ऐप दिखता है, पूरा प्रॉपर दिखता है। ऐप ऐप डाउनलोड कर रखा है? यस सर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है मेरे पास। हाँ, 2G से यस सर है 4G पर आ जाओ। भाई, 4G है, नहीं वाईफाई सर, नहीं लगा चलता रखा है, हूँ। वो पीडीएफ भी बन जाती है इस आराम से। जमाने में कौन 4G में है, क्या कौन 2G में है? ये सर समझाइए इसको। सर एक बार थोड़ा दिखाइए सर, एक बार दिखाइए अपने पास। वन नोट यही है ना? एक मिनट रुक जाओ। यस। तुम डेस्कटॉप चलाते हो कि मोबाइल में? लैपटॉप चलाते सर, मोबाइल में तो सो ही नहीं करता सर। मैंने पहले ही सर बताया था लैपटॉप कि में भी ऐप लोड होने में वो थोड़ा आपका स्लो है, और मोबाइल में भी सर स्लो चलता है वो। मोबाइल में स्लो चलता है। मोबाइल में तो सर सो ही नहीं करता, लगता है कि पीडीएफ फाइल बना के इसको वन ड्राइव में डाल दूं? यस सर, वो ठीक रहेगा सर। पीडीएफ बना के वन ड्राइव हाँ कर दीजिए सर। करने को तो चलता है, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि सर इससे पढ़ने में अच्छा लगता है सर, इससे हाँ, पढ़ने में अच्छा लगता है सर, इससे वन नोट से पढ़ने में अच्छा लगता है, अरे किताब ही तो समझ है ही ये, आता है। किताब की किताब नहीं, है, कुछ अलग थोड़ा। अरे सर आप जो बताएं सर थोड़ा इजी लगता है, वो बुक में देखने से बुक लेंथी लगता है सर, वैसे देखने में। अरे बाप, अरे बुक का ही तो है, कुछ अलग थोड़ा ना है। ठीक है सर, हाँ लेकिन ठीक है, एक समझ में क्वेश्चन आता है देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके डाल दूंगा, और क्या करना। क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया कि इसमें सारा चीज पूछ लिया है, इसलिए मैंने उसको उठाया। कभी क्वेश्चन पढ़ के एक ही पहला काम ये करना होता है कि डाटा आप जरूर लिखा करें। और क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन है कि स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, तो आप हमेशा उसको स्टार कनेक्टेड एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 फेज लाइन दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना है, 100 किलोमीटर। क्लियर?
पावर जो दिया हुआ है आउटपुट पावर 50 मेगावाट दिया हुआ है। ये लोड का पावर फैक्टर है cos phi इक्वल टू 0.8। क्लियर? ठीक है। और वोल्टेज कितना है? लाइन वोल्टेज 132 kV। जब भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमेशा आपको लाइन वोल्टेज ही गिवन होगा। आप ये मान के चलिएगा, ये मत मान लीजिएगा कि ये फेज वोल्टेज। क्लियर है चीज? ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। डायग्राम बताना भूल गए ना, चलो कल क्लास में देखेंगे। और क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम पर किलोमीटर है। रेजिस्टेंस तुम्हारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम पर किलोमीटर है। और रिएक्टेंस की वैल्यू यानी एक्सएल की वैल्यू दी गई है 0.3 ओम पर किलोमीटर। और एडमिटेंस वाई की वैल्यू दी गई है आपको 3 × 10⁻⁶ मोह पर किलोमीटर। लीकेज सब कुछ नेग्लिजिबल है। पूछ क्या कह रहा है आपसे? वीएस की वैल्यू बताइए, स्टैंडिंग एंड पावर फैक्टर यानी cos phi s की वैल्यू बताइए, एफिशिएंसी बताइए कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन बताइए कितना होगा। और किसके लिए पूछा है? पार्ट ए नॉमिनल T के लिए और पार्ट बी नॉमिनल पाई के लिए। एक क्वेश्चन हम बस इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे क्या है। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसा पहले ही बताया था, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें एबीसीडी पैरामीटर से इसको सॉल्व करना है। मैं बस हिंट देता हूँ, आप लोग इसको करिएगा, अदरवाइज कल तो हम डिस्कस करेंगे इसको। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जेड की वैल्यू क्या होगी? आर प्लस जेएक्सएल के बराबर। कुछ और तो हो नहीं जाना है। तो सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं? रजिस्टर और इंडक्टर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 ओम पर किलोमीटर प्लस जे इंटू 0.3। ये क्या है आपका? ओम पर किलोमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है? ओवरऑल लेंथ निकालना है। तो ओवरऑल लेंथ के लिए आपको इंपीडेंस वैल्यू निकालनी है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको इक्विवेलेंट लंप्ड पैरामीटर का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ये 10 प्लस J3 ओम। क्लियर? सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0.3 सॉरी 3 × 10⁻⁶ दिया हुआ, 3 × 10⁻⁶ मोह पर किलोमीटर दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप क्या करेंगे? लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो गया? 100 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁴ मोह। तो आप क्वेश्चन कभी भी करने से पहले इसे ध्यान रखना है कि आपको टोटल इक्विवेलेंट इंपीडेंस और इक्विवेलेंट एडमिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू गिवन है ये पर यूनिट लेंथ गिवन है, पर यूनिट लेंथ गिवन है। क्लियर? आपको टोटल लेंथ के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही है? फिर अगर मैं एक पार्ट बात करूं नॉमिनल टी की, तो नॉमिनल टी के केस में ए की वैल्यू क्या होती है? डी के बराबर, जो क्या होता है? 1 प्लस YZ/2। तो वाई भी हमको पता है, जेड भी हमको पता है, वैल्यू बस पुट करना है और हमें बता देना कि क्या ये आंसर होगा। और चीज ध्यान रखना, y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे क्या होगी? अगर मुझे इसको कॉम्प्लेक्स टर्म में रखना है तो कॉम्प्लेक्स टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म में 10 + J3 है, ये क्या होगा? एडमिटेंस। कंडक्टेंस इज ऑलवेज 0। क्या हो जाएगा? सिंपली J × 3 × 10⁻⁴। देखो यहाँ पे कैसे होगा। y इक्वल टू क्या होता है? G + J ω C। G की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या आ गई?
जे ओमेगा सी के बराबर आ गया। ये जो वैल्यू दी है ना, ये मैग्नीट्यूड दी है, यानी ओमेगा सी की वैल्यू आपको पता चल गई कि 3 × 10⁻⁴ मो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे इंटू ओमेगा सी, यानी जे इंटू एक्स सी के बराबर, जे इंटू 1/xc के बराबर। क्लियर? हेलो हेलो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। बस मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जेड इंटू 1 + YZ/4 हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू हो जाएगी वाई। वैल्यू सब मिल गई, बस हमें वही चीज निकाल लेना है जैसे मैंने बताया था। चलो कल क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है? मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। सर कल नेशनल हॉलीडे है ना, और क्या है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर है सर। तो अक्टूबर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बोला ना मैंने ये तो बोला कल मिलते हैं। चलो भैया, गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। ठीक है। सर